मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। या बिजनेस न्यूज़ है या कॉर्पोरेट रिलेटेड है। आज हमारे साथ BDM के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नाथ जी, उनसे इस विषय में सवाल जवाब करते हैं कि आज आप जमशेदपुर में किस चीज़ का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल रिलेटेड के लिए आप क्या क्या काम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये आज हमारा जो सेमिनार हो रहा है आज जमशेदपुर में 8 जर्मन कंपनीज आई हैं जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में बातचीत करेंगे, जो प्रेजेंट करेंगे क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसका महत्व लोकल इंडस्ट्री के लिए भी है, बिकॉज़ उनके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में। और मेरे ख्याल से इसमें और भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो जर्मन कंपनीज़ आई हैं वो यहाँ सप्लायर्स खोज रही हैं, एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स खोज रही हैं जो लोकल इंडस्ट्री के फ़ायदे में हैं। उनका भी पॉसिबिलिटी है ये जर्मन कंपनीज़ के एसोसिएट होने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कार्यक्रम जो हमारा आज हो रहा है, 80 से ज़्यादा लोग आए हैं इस कार्यक्रम में। और मुझे पूरा ये है कि इस कार्यक्रम के एंड में दोनों तरफ से जर्मन कंपनीज भी खुशी होकर जाएंगे और लोकल इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा। भारत का और जर्मनी का दोनों का सिंबल लगा हुआ है। हाँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा भारत और जर्मनी देश? ये एक्चुअली हमारी जो ये एसोसिएशन है ये जर्मन इंजीनियरिंग एसोसिएशन है और हमारा एम या महत्व ये है कि जो इंडो जर्मन ट्रेड है इंजीनियरिंग सेक्टर में उसको बढ़ावा दिया जाए। तभी मैं ये जो लगाता हूँ दोनों इंडियन और जर्मनी का, बिकॉज़ मैं हूँ तो भारतीय और जर्मन इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, तो हमारा ये उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छा कोऑपरेशन हो और डेवलपमेंट हो। सर, इसमें आप बोले कि 8 कंपनी आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, तो 8 कंपनी में जो कंपनी है सर वो किस किस सेक्टर में किस में टेक्नोलॉजी ला रही है? हाँ जी, ये कई सेक्टर्स में जो कंपनीज आई हैं, ऑफ कोर्स ड्राइव सिस्टम्स जैसे होते हैं, क्लीनिंग सिस्टम्स के हैं, स्टील प्लांट इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी के मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हमारी एसोसिएशन ये जो भी 8 कंपनीज हैं सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं। इनमें से फिर ऑटोमेशन कंपनी जैसे एक कंपनी आई है हमारे साथ शमर्जाल, जो आपके सेफ्टी स्विचेस करती हैं, सेंसर्स करती हैं, जिनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सेफ्टी के बारे में वो उनका एप्लीकेशंस हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ झारखंड की, उनके लिए डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरर्स आएँ जो अपना टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करें। ये टेक्नोलॉजी बनाने में और उसको रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगता है। कंपनी इसमें बहुत फंड लगाती है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को हेल्प लेती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद उसको कॉपी होने का बहुत डर रहता है। खास करके चाइना इस चीज़ में बहुत आगे। इसके लिए एक सर लॉकिंग सिस्टम है क्या? हाँ जी, तो ये जो कंपनीज़ मेरे ख्याल से जर्मन कंपनीज़ का ये फ़ायदा है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रेगुलरली करती रहती हैं। तो अगर कुछ कॉपी भी हो जाए पर उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट होगी, तो जो भी कॉपीड प्रोडक्ट होगा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, थोड़ा पिछड़े टेक्नोलॉजी का होगा। ऑफ कोर्स कॉपिंग को कोई रोक नहीं सकता। वैसे इंडिया में हमारे पेटेंट लॉज तो हैं, पर ऑफ कोर्स जैसे डेवलपमेंट होता रहता तो प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा, तो उसका फिर कोई लाभ नहीं होगा इंडस्ट्री को जब तक आपके पास नया प्रोडक्ट नहीं हो। सर, इंडिया में आप अभी तक विजिट करके आ गए? अभी जैसे हमारा परसों ही एक सिमिलर सेमिनार हुआ था, ये हमने रायपुर में किया था। तो वहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायपुर के आसपास के काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ आई थी। तो उसमें हमारी 6 कंपनीज़ थी, जबकि यहाँ हमारी 8 कंपनीज़ आई हैं। वहाँ भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्षेत्र में काफ़ी प्रेजेंटेशन हुई और चर्चा भी हुई इंडस्ट्री के बारे में। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि जैसे जमशेदपुर हुआ, रायपुर हुआ, कंपनीज़ को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है,
तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से, एक तो लोकल इंडस्ट्री को भी एक्सपोजर मिले कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ जर्मन कंपनीज़ को भी पॉसिबिलिटीज़ मिले लोकल इंडस्ट्री के साथ टाई अप करने के लिए। तो ये हमारा महत्व है, ये दोनों जो अभी हमने इवेंट्स किए हैं ये 2 दिन में, लास्ट 2 डेज़ में। सर इससे जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सर, वो तो आप डायरेक्ट भी मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर खोज रहे हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी को इंडियन उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर, रिटेलर लेके, एजेंट लेके, क्या वो अपने रोजगार भी स्टार्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, ये भी एक उनका इम्पॉर्टेंट जो कंपनीज आई हैं वो भी खोज रही हैं कि लोकल उनको कोई एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशनशिप पार्टनर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, जिससे फिर उनके प्रोडक्ट्स को इस रीजन में ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट यहाँ लोकली प्रेजेंट होगा तो वो नेचुरली एवरीडे टच में रहता है इंडस्ट्री के साथ, तो इससे दोनों तरफ को फ़ायदा होगा। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, वो अच्छे प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सॉल्यूशंस दे सक रहा है, और जर्मन कंपनी को भी फ़ायदा होगा कि वो लोकल इंडस्ट्री के साथ में ज़्यादा क्लोजली टच में रहेंगे। सर ये आर्ट कंपनी में ऐसा कौन सा यूनिक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइज है, जो उसका अभी उसका बहुत डिमांड है? वैसे सारी कंपनीज़ जो हमारी आई हैं, बिकॉज जर्मन कंपनीज़ ये ग्लोबल स्केल पे एक्टिव हैं, पर इसमें से सर्टनली एक सबसे बड़ी जो कंपनी है SMS करके है, वो काफ़ी मशहूर वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंपनी है टेक्नोलॉजी, मशीनरी और टेक्नोलॉजी फॉर द स्टील इंडस्ट्री। इनफैक्ट वो काफ़ी सप्लाईज भी करती हैं यहाँ टाटा स्टील को और लोकल इंडस्ट्री को भी। तो ये सर्टनली इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है जो भुवनेश्वर के पास है, खुर्दा में, और इनफैक्ट उनका 8 साल पहले ये शुरू किया था उन्होंने मैन्युफैक्चर, पर अभी ऑलरेडी एक्सपेंशन उनका हो चुका और अभी और भी एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया में। तो ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल रह चुकी है और इनकी सॉल्यूशंस भी काफ़ी, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लाभदायक हो गई है। सर इंडिया में जब से कोलैबोरेशन आपके अंडर में जब इसको आप किए हैं सर, कितना टर्नओवर हो चुका है पूरे इंडियन मार्केट में सर? बहुत कंपनीज़ का आप देखिए अच्छा डेवलपमेंट हुई है। मैं टर्नओवर का तो मैं बता नहीं सकूंगा, पर मैं परसेंटेज वाइज आपको बोल दूंगा कि ईयर ऑन ईयर हम जो देख रहे हैं जर्मन कंपनीज़, अभी हमने एक सर्वे किया था तो जर्मन कंपनीज़ का लास्ट ईयर 19% ग्रोथ हुआ था, जबकि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर हमारी पेंडेमिक करके, कोविड करके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री उठ रही थी, पर तब भी जर्मन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस साल 2022 के लिए उनका ऑलमोस्ट 13 से 15% तक का फोरकास्ट है कि ग्रोथ हो जाएगा। एक सवाल, क्योंकि हर कंट्री का एक ठो मतलब उनका थिंक होता है, जैसे जैपनीज़ क्वालिटी, उनका क्वालिटी वर्ल्ड वाइज है, चाइनीज़ का उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडियन का भी सेम है मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन सर जर्मनी का टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बहुत ही हाई वर्ल्ड वाइड है सर। तो आने वाले समय में सर भारत सरकार और भारत के जितने इंडस्ट्री जर्मन गवर्नमेंट के साथ, जर्मन इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं सर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सर्टनली मेरे ख्याल से इंडियन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट के लिए उनको टेक्नोलॉजी की अच्छी ज़रूरत है, और जर्मन टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से आपने जो बोला सही बोला कि जर्मन टेक्नोलॉजी, पर जर्मन टेक्नोलॉजी क्या रीज़न से इतनी उठी है? इसका एक रीज़न है ये R&D में जो इनका डेवलपमेंट, जो पैसा खर्च करती हैं R&D में, तो जर्मन कंपनी जैसे VDMA की मेंबर्स जो हैं अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर वो R&D में लगाती हैं।